students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fun with numbers. फन विद नंबर्स में यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनके क्या पैटर्न्स होंगे, उनमें हम क्या क्या इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन. तो यहाँ पे देखेंगे यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन लेट अस नो, लेट्स नाउ लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो फर्स्ट आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो देखिए फैक्टर क्या होता है, जब भी आप किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हैं तो वो नंबर उसका क्या हो जाता है, फैक्टर. सो लेट्स सी, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. अब देखिए 20 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, रिमाइंडर क्या आ गया 0. तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है और 20 भी फैक्टर है. क्यों? कि जब हम इन नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0. ओके, तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं. दैट इज रिमार्क, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1 है वो हर एक नंबर का फैक्टर है. सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो हर किसी कोई नंबर अपने आप का ही फैक्टर है. नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. तो जो हर कोई फैक्टर होगा वो क्या होगा, या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे कम होगा. देन फोर्थ पॉइंट देखिए, 1 इज द ओनली नंबर विच इज एग्जैक्टली 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ. तो वो क्या होगा, हमारे खुद की ही फैक्टर के लिए काम करेगा. जैसे 1 है किसी को भी डिवाइड कर सकता है, तो वो क्या है, हर किसी नंबर का फैक्टर है. देन आते हैं मल्टीपल पे. अगर आप किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे 2 3 6, तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, आपका मल्टीपल. ओके, सो यहाँ पे आता है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय अ नेचुरल नंबर. सो दैट इज 2 into 6, जो 12 है वो क्या हो गया, फैक्टर. आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे ऐसे मल्टीपल्स आते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स. तो जैसे हमने देखा यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 4 6. जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो भी एक बड़ा नंबर है उसके जो भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स का क्या होगा, मल्टीपल. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. So यहाँ पे आता है if x and y are the two numbers such that x divides y exactly and then x is called the factor of y and y is called the multiple of x. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखा x and y टू नंबर्स हैं जो such that x divides y. तो x इसको डिवाइड कर रहा है y को, तो जो x है वो क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर किसका, y पे, क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है. और y क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल, क्योंकि वो उसका बड़ा नंबर है. चलिए, तो इसी टाइप के हमारे पास एग्जांपल्स आ गए हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.1. सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो डेफिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. दैट इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो चलिए यहाँ पर आते हैं 72 को देखते हैं. चलिए 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 36. 2 से करेंगे दैट इज 18. देन 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 9. देन 3 3. एक्चुअली ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे हम फैक्टर्स देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए 1 हो गया, देन 2 हो गया, 3. ठीक है, देन हम देखेंगे 3 2 6, वेरी गुड. एंड 2 2 4, 4 से डिवाइड हो सकता है. देन 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी हो सकता है. ठीक है, देन 9 2 18 से भी हो सकता है. और 3 2 6, 6 2 12, 12 से भी हो सकता है. एंड 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 से भी हो सकता है. देन उसके बाद 9 9 2 18 2 36 एंड देन लास्ट 72. तो ये सारे नंबर्स हैं जिससे हम 72 को डिवाइड कर सकते हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ 72. ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से देखते हैं थर्ड पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया आपके पास 25.
25 2s are 50, 25 3s are 75. Okay, 25 4s are 100, 25 5s are, that is 125. ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज अ फैक्टर. तो देखिए जो भी नंबर 15 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट, चेक करते हैं. तो देखिए यहाँ पे आता है 35,625. ओके, तो चलिए देखिए 15 से डिविजिबल होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल. तो देखिए 5 से तो डिविजिबल है. अब 3 से चेक करना है, ऐड करते हैं. 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 11 दैट इज 21. अगर 21 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ कंप्लीटली, तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपने पहले भी पढ़े होंगे. तो इसका मतलब 3 और 5 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या फैक्टर होगा. हम यहाँ पे बोल सकते हैं यस, 50 इज द फैक्टर ऑफ 35,625. सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 20. तो ऐसे ही हम 21 से नंबर्स को डिवाइड करेंगे. आप देखिए जैसे ये नंबर है 21 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 21, अदरवाइज नॉट. ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर. जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है वो क्या है, दैट इज 1. ओके, तो चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पर. यहाँ पे देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में जस्ट लाइक 1 इज इवन नंबर. all multiples of 2 are called even numbers, just like 2 4 6 8 10 12, and these are even numbers. Next we are having odd numbers. The numbers which are not multiple of 2 are called odd numbers. For example, 1 3 5 7 9 11, these are called odd numbers. Next is prime numbers. A natural number greater than 1, जो एक से बड़ा नंबर है, ठीक है, has exactly two factors, namely 1 and the number itself, just like 2 3 5 7 11 13 are called prime numbers. Next we are having composite numbers. A natural number having at least one factor besides 1 and the number itself is called composite number. जैसे कि हमने देखा 4 6 8, इनके क्या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जस्ट लाइक 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. ऑल नॉन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर्स, एंड 2 इज द ओनली इवन एंड प्राइम नंबर. तो 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है. दिस आर द ई पार्ट, दैट इज प्राइम ट्रिपलेट. प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स होने चाहिए जो प्राइम भी होने चाहिए, उन सबका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2. सो a set of 3 consecutive numbers differing by 2 is called prime triplet, just like 3 5 7. तो तीन numbers क्या है, right? उनके पीछे डिफरेंस भी 2 है. Next is twin primes. 2 consecutive odd prime numbers are known as twin primes. Means आपने देखा यहाँ पर दोनों ही नंबर क्या हमारे ट्विन प्राइम्स हैं, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं. जस्ट लाइक देखिए 17 के बाद क्या था, 19. तो 19 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट here we are having G part, that is co-prime numbers. Co-prime numbers की बात करें, the two numbers are said to be co-primes if they do not have common factor. अब देखिए यहाँ पे अगर आप common factor देखने के लिए नहीं मिल रहा तो वो क्या है, co-primes. अब जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, वो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे 10 और 9 ये दोनों क्या कंपोजिट नंबर्स हैं, बट हम इनको co-primes बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. नेक्स्ट इज अ परफेक्ट नंबर. सो ये वो नंबर्स होते हैं अगर आप इनका इनके फैक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है. तो जैसे कि हमने यहाँ पे 6 लिया, 6 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 6. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होंगे, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर. तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर.
Okay. Next is deficient number. If the sum of all factors of a number is less than twice the number, then the number is called deficient number. अब देखिए हमने क्या करा, साइन नंबर्स को मतलब जो भी हमारे पास नंबर थे उसके फैक्टर्स को ऐड करा, देन उसके बाद हमने देखा अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक परफेक्ट नंबर, बट उनका जो फैक्टर्स का समय वो कम है, ठीक है, परफेक्ट नंबर में तो इक्वल होता है बट डेफिनेट नंबर में कम होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज अबंडेंट नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम उनके फैक्टर्स का सम करेंगे वो उसके नंबर के ट्वाइस से ज़्यादा निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 24, लेकिन मैंने इसके फैक्टर्स को ऐड करा तो वो क्या निकला, सम हमारा 28, तो वो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर से ज़्यादा है, दैट इज वाई अबंडेंट नंबर। नेक्स्ट इज द स्टीव ऑफ एरिस्टोनेसिस। तो यहाँ पे एरिस्टोनेसिस में एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड दिया था जिससे कि क्या फाइंड आउट कर सके प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो चलिए इसकी टेबल लिखते हैं। तो यहाँ पे फाइंडिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। देखिए 1 तो हमारा यूनिक नंबर तो उसको तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आता है 2, तो 2 का मैं सर्कल करा और 2 के जितने भी मल्टीपल्स है सब कट कर दिए, जस्ट लाइक 4, देन 6, देन 8, देन 10 हो गया, 12 हो गया, 14, देन उसके बाद 3 एक प्राइम नंबर है, तो जितने भी 3 के मल्टीपल्स होंगे हमने उनको कट कर दिया। सेम गोज विद 5, फिर 5 के मल्टीपल्स को कट कर दिया। तो ऐसे ऐसे हम सबके मल्टीपल्स को कट करते गए और हमारे पास क्या आ रही है, टेबल आ रहा है। तो जो भी सर्कल यहाँ पे आपको गिवन है वो सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड वर्ल्ड बेस कंजेक्चर। अब इसमें क्या है, इन 1742 the famous mathematician Goldbach had a conjecture which states that every even number greater than 4 can be expressed as the sum of two odd prime numbers। तो 4 के बाद जो भी इवन नंबर है, ठीक है, वो किसी ना किसी टू ऑड नंबर्स का सम होगा, ठीक है, मतलब ऑड प्राइम नंबर्स का सम। अब देखिए इसे मैंने 6 लिया, 6 किसका सम है, 3 + 3। मैंने 8 लिया, वो क्या हो गया 3 + 5। तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं प्लस प्राइम भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट, फाइंडिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 20। So examine whether the given numbers is divisible by any prime number less than 15, that is 2, 3, 5, 7, 11 and 30। If it is divisible then it is not a prime number, otherwise it is a prime number। तो 15 से जितने भी नीचे प्राइम नंबर्स हैं अगर आप उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज हैं, ठीक है। और अगर आपको 100 से 400 के बीच में पता करना है तो जितने भी 20 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स है आप उनसे कम्प्लीटली डिवाइड करें, अगर वो होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं, अगर नहीं हो पाते तो नहीं। ओके, तो ये पॉइंट नया था। सो इसी के साथ आते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 4.2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। The first prime number is 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 79 and then 80। ओके, तो यही सारे प्राइम फैक्टर्स है, सॉरी प्राइम नंबर्स है जो 60 से 80 के बीच में लाए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं एक 36, और ये हमें सम दिखाना है टू और मोर प्राइम नंबर्स का। ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं 36 को किससे डिवाइड करें। चलिए प्राइम नंबर देखते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे 11 ले लेता हूँ, ओके 13 ले लेता हूँ, इनको ऐड करेंगे तो लेटेस्ट 24, देन चलिए 5 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 29, और 7 ले लेते हैं,
इट इज 36। तो अगर आप ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनका सम करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 36। तो बस आपको ऐसी गेस करनी है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स, जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला था, तो यहाँ पर हमने टू या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ टू ही चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 70। अगर हम एक 57 ले लें और एक 13 ले लें, 60 70 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70। तो हमें टू और प्राइम नंबर चाहिए थे, जिससे हम सम करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, उस नंबर के इक्वल आना चाहिए। सो बस आपको ऐसे ही गेस करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ट्विन प्राइम चाहिए। सो ये हमारे पास 36 है हमारा नंबर, तो इसके ऐसे ट्विन प्राइम चाहिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, जस्ट लाइक 11 और 13 हो गए, और ऐसे प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। हम दो प्राइम नंबर्स लेंगे तो उनका सम करके क्या आना चाहिए 36। तो अगर मैं यहाँ पे 17 और 19 का सम करूंगा तो उनका सम करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा 36। और ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आता है लेटेस्ट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले हैं कि आप बहुत ही शॉर्ट मेथड में उस नंबर को देख के बता सके कि क्या ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। चलिए, तो उसके बाद आता है हम यहाँ पर दैट इज नंबर टेस्ट और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या चाहिए, कोई भी नंबर हो लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 24680। ओके, चलिए उसके बाद टेस्ट की हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे देखेंगे 1821, तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो क्या होंगे, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज फोर्थ, द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी इधर 0, दैट इज 00 होनी चाहिए लास्ट टू डिजिट्स, या फिर वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 42 4200 यहाँ पे 00 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 64, यहाँ पे क्या हमारा 28, तो लास्ट के टू डिजिट्स जो है हम 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर शुड बी 0 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे 0 भी बने और यहाँ पर 5 भी बने। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिविजिबल मानेंगे। नेक्स्ट इज अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर दी, द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर और 3 से भी। तो दोनों की डिविजिबिलिटी हम चेक कर चुके हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट here we are having 7, the difference between twice the last digit and the number found by other digits should be either 0 or multiple of 7। ठीक है, ओके, तो देखिए हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 7854। ये जो 4 है इसका हम ट्वाइस करेंगे और बाकी नंबर से क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे बचा 785, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 7 वाली तो थोड़ी लेंदी लगती है, सुबह तो इंसान डिवाइड कर ले, बट जब स्टिल। चलिए नेक्स्ट इज 8, तो आपको क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, वंस टेंस हंड्रेड्स शुड बी डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। जस्ट लाइक 328, 488, 880, ये सब क्या होने चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, मतलब लास्ट 3 डिजिट्स। नेक्स्ट इज 9 पार्ट, ये सेम 3 की तरह है हमारी डिविजिबिलिटी, दैट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, तो चलिए अब अगर आप इन डिजिट्स का सम करते हैं और 9 से डिविजिबल है तो हम क्या देख लेंगे कि हाँ हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 10th पार्ट, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस शुड बी इक्वल टू 0। तो लास्ट में आपको क्या चाहिए 0, तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट।
नेक्स्ट आता है बस 11th, that is the sum of one set of alternate digits and the sum of the other set of alternate digits of the given number should be differed by 0 और 1। अब देखिए इसमें होता है इवन एंड ऑड प्लेस। आप एक इवन प्लेसेस नंबर्स को ऐड करिए और ऑड प्लेसेस नंबर्स को ऐड करिए, और उनके जो सम है उनको हम 0 निकालते हैं, तब जाके हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज 25। तो 25 के लिए द लास्ट डिजिट ऑफ द ईयर नंबर शुड बी 00 और डिविजिबल बाय 25। जैसे यहाँ पे 25 है और 75 है, 00 है, और लास्ट टू डिजिट्स अगर 25 के से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखें 48 डिवाइड बाय 12 इज 4, 48 इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो जो भी हमारे यहाँ के फैक्टर्स हैं वो उनसे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब हम क्योंकि किससे 12 से डिविजिबल है ये नंबर, हमने देखा 12 किससे किससे डिविजिबल है, 1 2 3 4 6 12। तो इन सारे फैक्टर से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू और मोर को-प्राइम्स it must be divisible by their product. For example, 90 is divisible by 2, 3 and 5। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम टू और मोर को प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे लिया 90 इसके डिविजिबल है 2, 3, 5। तो एक को प्राइम नंबर से तो इसका जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये उससे भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे 90 2, 3, 5 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 3 6 से भी डिविजिबल होंगे, ये 5 इंटू 3 15 से भी डिविजिबल होंगे, और 2 इंटू 5 इंटू 3 मतलब 30 से भी डिविजिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट इज इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। अगर कोई भी दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। अब देखो जैसे हमने इसको 12 से डिवाइड करा, ठीक है, कितना आ गया 22, ये 12 से ये भी हो गया ये भी हो गया, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। ओके, now next is D part, if two numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by the same number। अब देखिए यहाँ पे 20 25 को 15 से डिवाइड करा है हमने, 600 को भी 15 से डिवाइड करा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, ओके, जस्ट लाइक 375, तो वो भी किससे डिविजिबल होगा 15 से। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, हमने देखा वंस प्लेस पे 4 है तो क्या 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी 9 है, क्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर आता है 7 + 3 + 2 + 9 + 1। तो हमें इनकी डिजिट्स का क्या करना, सम करना है। तो ये होगा 9 + 1 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 2, सो वी आर हैविंग 22। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नो, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ऐसे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देन 4 में देखें क्या ये लास्ट 4 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, नो, ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। ओके, जैसे ये 28 है तो ये पूरा नंबर हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। तो लास्ट में यहाँ तो 0 होना चाहिए, जैसे 4 है, क्या डिविजिबल होगा, नो। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। अगर 6 से करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 3 की। अब देखिए 2 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो चलिए 2 से तो ये हो ही जाएगा। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज 9 + 2 11, 11 + 8 इज 19, 19 + 2 इज 21। ये 21 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये 2 से भी होगा 3 से भी, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाए।
नेक्स्ट इज 7, तो 7 के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर बोलते हैं जो आपका जो लास्ट डिजिट है आप उसका ट्वाइस करें और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये कितना हो गया, इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 8, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड दिस इज 2। ओके, क्या ये 7 से डिविजिबल है? ठीक है, नहीं है, तो उसका मतलब है पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चले उसके बाद आगे चलते हैं। द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। तो यहाँ से 8 से डिविजिबल देखते हैं, तो हमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या चाहिए? 8 से डिविजिबल चाहिए। जैसे ये 248 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सम। तो चलिए देखते हैं डी पार्ट। दिस 10, 20 एंड 22। क्या 22 9 से डिविजिबल है? नो, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 है तो ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट इज 10th। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 1, दिस इज 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 8 सो ऐड करेंगे, दिस इज 4 12 एंड बचेगा 2 और 7, तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9। तो 12 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। तो क्या 3? ठीक है, हमने इन दोनों इवन प्लेस और प्लेस का डिफरेंस निकाला, वो क्या आ गया? 3। या तो 11 आता या फिर 11 का कोई मल्टीपल या 0, तो ये डिविजिबल होता है, अदरवाइज नो, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हमने जो डिविजिबिलिटी चेक करी है, तो यहाँ पर हमें एक प्लेस चाहिए, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 13 14 में से 10 लाइक 10 1 जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होता है। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 7428 स्टार 37। तो स्टार की जगह हमें एक नंबर ऐसा प्लेस करना है जो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन ऑफ डिजिट्स करते हैं। दिस इज 10 20 30 एंड 31। 31 हो गया। 31 में ऐसा क्या ऐड करें जो 9 से डिविजिबल हो जाए? 9 4 36 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इस स्टार के जगह हम क्या प्लेस करेंगे? 5। ओके, तो इस टाइप से हमेशा सॉल्व करना था। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर्स में अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसके थ्रू ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर्स है हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जस्ट लाइक 3 को हमने प्राइम फैक्टराइज करा, तो यहाँ पर इसको हमने देखा 2 2 3 3, तो हमने इसे प्राइम फैक्टर्स निकाले कि ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर अपने प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? हमारा 36 के। ओके, सो अब यहाँ पर आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज यूनिक। तो इस यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, चलिए हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। सो हियर वी आर हैविंग एवरी composite number can be factorized into prime factors in one and only one way except for the order of factors। तो यहाँ पे हम order of factors की जगह यहाँ पर देखेंगे कि हम उनके factors कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास this one, इसमें हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं कि हम कोई भी एक नंबर लेंगे, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और ऐसे करके हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम यहाँ से ले लेते हैं
थर्ड पार्ट। सो दिस इज 225, इसको 3 से डिवाइड करेगी, दैट इज 7 3 21 एंड 5 3 ज़ा 15। देन 3 से करेगी तो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15, तो जाएगा 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 1। ओके, तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अगर हमें इसको शो करना पड़ेगा दैट इज 225, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, चलिए देन उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। So here we are having find the prime factorization of the largest 4-digit number, and largest 4-digit number की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा largest 4-digit number, that is 9999। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we are having 9999, तो यहाँ पे चलिए हम 3 से करते हैं, that is 3 3 3 3। ऐसा 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? चलिए करके देखते हैं। 3 3 से 9, देन 2 1 9। ओके, तो चलिए अब इसके यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 11 1 सा 11, देन 0 एंड देन 1। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 मतलब 7 31, नहीं पॉसिबल नहीं है। 13 से देखेंगे, नहीं, तो यही क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, तो चलिए अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं ऑफ लार्जेस्ट 4-digit। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 9999 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 101। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज कॉमन फैक्टर्स। अभी तो हमने जो फैक्टर्स निकाले, अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, चलिए कॉमन फैक्टर्स क्या है? दैट इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 और मोर नंबर्स, और ये इज कॉल्ड आर कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए, जस्ट लाइक 12 एंड 18, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं? वो होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर। जस्ट लाइक 1 से हम दोनों डिवाइड कर देंगे, 2 से भी कर देंगे, 3 से भी एंड 6 से भी। ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द 2 और मोर गिवन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स। अगर हम देखें कि हमने किसी का नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करा है और वो कितने टाइम्स आ रहा है, जैसे कि मैंने 6 और 9 का देखूं, 6 3 से 18, 9 2 से 18, तो दोनों का सेम मल्टीपल आ गया। तो ऐसे ही मल्टीपल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Highest common factor, that's HCF, and greatest common divisor, just like GCD। तो ये होता है हमारा HCF और GCD। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखेंगे द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 or more numbers is called highest common factor, that is HCF और द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस। ओके, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। सो बाय फाइंडिंग आउट द एचसीएफ ऑफ 2 or more नंबर, दैट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर्स होंगे हम यहाँ से इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उनमें जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 144 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 25 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5।
तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 3 3, मतलब 3 3 जा 9। ओके, तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग डिवीजन मेथड। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज करते हैं। तो हम ऐसे यहाँ डिवाइड करके, ठीक है, और उसको वहां से हम क्या निकालते हैं? ऐसे हम उसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं इस प्रोसेस में जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखिए बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मुझे यहाँ पर 522 एंड 160, सॉरी 1624 पी क्या निकालना है? एचसीएफ। तो मैं क्या करूंगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो मेरा डिवाइजर हो जाएगा और जो बिगर नंबर होगा वो क्या होगा? मेरा डिविडेंड। मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैंने 3 टाइम्स लिया डिवीजन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो 1566 आया। तो मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो अगली बार क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और जो डिवाइजर होगा वो क्या आ जाएगा? डिविडेंड। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे नंबर से, इसको कम्प्लीटली डिवाइड करें, और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता तब फिर से कुछ रिमाइंडर बचता, फिर मैं दोबारा यही सीक्वेंस यूज करता, तब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ओके, चलिए। So here we are having our exercise that is 4.5. Question number 1. Find out the HCF of the following numbers by using prime factorization method. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो चलिए 84 के यहाँ से फैक्टर्स निकालते हैं। तो सेलेक्ट 2 से करेंगे, दिस इज 42। 2 से करेंगे दैट इज 21। 3 से करेंगे 7 एंड 7 से करेंगे 1। दिस इज 120। 2 से करेंगे दिस इज 60। 2 से करेंगे 30। 2 से करेंगे 15। 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे 1। सो हेयर वी आर हैव 156। 2 से करेंगे 78। 2 से करेंगे 39। 3 से करेंगे 13 एंड 13 से करेंगे 1। चलिए, ये हो गया हमारे पास नंबर्स। अब यहाँ पे चलता है, दिस इज 84, दिस इज 120 एंड दिस इज 156। चलिए 84 के फैक्टर्स लिखते हैं। 120 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास, एंड 156 के फैक्टर्स हो जाएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स आपको तीनों में लिख रहे हैं, इसमें यहाँ पे एक 2 दिखाई दिया तो तीनों में आ रहा है। देन अगेन दिस 2 इज ऑल्सो कमिंग इन दिस 3, और मुझे ये 3 दिखाई दे रहा है जो तीनों में आ रहा है। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं। तो बस यही क्या हो गया हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 to the 4 3s are 12। दैट इज योर आंसर। ओके ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 7th पार्ट। सो दिस इज 8th पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 234, और यहाँ से सबसे बिगर नंबर ले लीजिए 786। ओके, तो चलिए यहाँ से करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स देखते हैं। सो दिस इज 702। 3 टाइम्स लिया, दिस इज 702। यहाँ से कहेंगे दिस इज 4 एंड दिस इज 8। ओके, तो दिस इज 2 3 4। सो 8 3 24 होते हैं, तो 3 टाइम्स लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम्स लेते हैं, जैसे 4 2 8 एंड 8 2 16। सो यहाँ पे करेंगे, सो दिस इज 6, दिस इज 6 अगेन एंड दिस इज फिनिश। यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 84। ओके, सो यहाँ पे 1 टाइम करेंगे, दिस इज 66 एंड यहाँ पर आ जाएगा
8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। सेम वर्सेस अब 18 और यहाँ पे आ गया 66। सो 18 5 और 90 और 18 6 18 4 करके देखते हैं। 32 दिस इज 3 एंड दिस इज 72। 18 3 54 माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12 और फिर और यहाँ पे कितना है 18। 18 और 12 वन सा 12। यहाँ पे इतना गया 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो 6 2 12। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन हो गया फिनिश। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर 6। ओके चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हमारे पास एक नंबर यहाँ पर आया एचसीएफ 6 और एक और नंबर अभी बचा है 519। तो 6 से 519 को डिवाइड करें। तो करेंगे 6 8 48। यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पे कितना बचा इट्स 2 नहीं 3 कर देना हूँ। सो 6 एग्जाम 36। तो यहाँ पे बचा 3 एंड 9 6 6 36। तो यहाँ पे बचा 3। अब इस 6 को ले लेते हैं और ये 3 2 6। तो यहाँ पर लास्ट जो हमारा डिवाइजर है वो क्या होगा एचसीएफ। सो एचसीएफ इक्वल्स टू 6। ओके चलिए। ओ सॉरी यहाँ पे 3 निकाला था यहाँ 6 लिख दिया। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 3 एज आंसर। ओके सर अब देखिए यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स में हमारे पास स्टोन फैक्टर कितना आएगा 1। तो आप इसका एसिड निकालें और हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है को प्राइम है अदरवाइज नॉट। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो वो तो हमेशा क्या रहेगा ऑलवेज 1। ठीक है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें क्या रहेगा 1 ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर्स कभी एक दूसरे को डिवाइड करते ही नहीं है। ओके सो व्हाट इज द जीडीसी ऑफ टू एंड इवन नंबर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा तो जो भी हमारा वो इवन नंबर होगा और 2 के बीच हमेशा क्या आएगा एच से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। ओके तो चलिए और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ठीक है so here we are having 3 different tanks of capacity 450 liter 434 liter and 540 liter of the water respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the water of all the 3 tanks in exact number of times. अब देखिए यहाँ पर हमें एक मैक्सिमम ऐसी यूनिट लेनी है तो इन तीनों को मेजर कर सके। ठीक है जैसे होता है ना कि जो भी हमारे पास दूध है वो एग्जैक्टली मेजर हो जाए ना कुछ एक्स्ट्रा बचे ना कम बचे। तो जब भी ऐसा कुछ भी होता है हाईएस्ट निकालने के लिए कि ज़्यादा क्वांटिटी मेजर करने की तो हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो अकॉर्डिंग टू आवर डाटा हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 450 लीटर 434 लीटर एंड 540 लीटर। तो चलिए निकालते हैं 450 एंड 540 को ले लेते हैं। That is 1 time. Come again 0. This is 9. And this is 450. ये 5 times हो गया। ओके एक पार्ट हो गया हमारा डन। We are having 434। चलिए तो 90 से 434 को डिवाइड करते हैं एंड 90 9 5 से तो नहीं हो सकता 9 4 सा 36 एंड 0 सो दिस इज 4
74, this is 90, 1 टाइम देंगे 74, दैट इज 6 एंड 8 माइनस 7 इज 1. ओके, तो यहाँ पर करेंगे 74 को 16 5 is 80, 16 4 is 6 4 is 24, this is 2, this is 64. तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड दिस इज 10. ओके, फिर इसको डिवाइड करेंगे 16 को, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम, सो दिस इज 6. ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 10. अब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 is 6, this is 4 and this is 6, 4 1 is 4, you get 2 and you get 4, this is 2 2 is 4. सो हमारे पास एक 2 लीटर का कंटेनर होगा जो इनको मैक्सिमम ऑफ टाइम्स मेजर करेगा. ओके, सो आवर आंसर इज, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी उस कंटेनर पे, दैट इज 2 लीटर. आंसर. ओके, चल उसके बाद अनदर टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर. लीस्ट कॉमन फैक्टर इज एलसीएम. एलसीएम में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को यूज करेंगे. ओके, मल्टीपल ही बोला था ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो आर टॉपिक उसे कट कर देना. सो आर टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या निकालें, यहाँ पे मल्टीपल्स निकालेंगे और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर. चलिए अब उसको निकालेंगे हम. इसको मेथड्स हैं. There is finding LCM of 2 or more numbers. The first is prime factorization method. Okay, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उसके बाद उनको ये देखेंगे भी उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहे हैं, फिर हम उनको लेते हैं. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 20 के फैक्टर्स ले लिए, देन 48 की फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे, 126 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे. अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम क्या है 2 रेज़ टू पावर 4 ने वो ले लिया. ओके, तो ये फिनिश हो गया. अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर कितनी 2 वो ले लिया, ये 3 फिनिश हो गया. अब 5 और 7 बच्चे खुद को ले लिया. यहाँ पे छोड़ना कुछ नहीं है. जैसे हम फैक्टर्स निकाल देते एचसीएफ, तो वहाँ पर हमें जो कॉमन मिलता था वो लेते थे और जो नहीं मिलता था उसको छोड़ देते थे. यहाँ पे क्या करना है, जो मिल रहा है कॉमन वो तो लेने ही लेना है और जो बाकी बचा हुआ है उसको भी लेना है. ओके, चलिए देन आता है हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज डिवीजन मेथड. कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है कि आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनको लिखना है और फिर आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. और जब तक ये तीनों 1 1 नहीं आ जाते हैं डिवाइड होने के बाद, तो ये जो हमारे फैक्टर्स होंगे इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसी. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.6. कहाँ से देते, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं. ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स. चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं 48 के फैक्टर्स. 2 रेज़ टू द पावर 4 into 3. This is 2 raised to the power 6. This is 2 raised to the power 4 into 5. ओके, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसी. यहाँ पर देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 6 into यहाँ पर बचा क्या 3 into 5. सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 2 is 10. हाँ, and then 32 into 10 into 3. So this will become 3 to 6, 3 to 9, 960.
दैट इज नो आंसर. ओके, चल. Next we are question number 2. Find the LCM of the following by division method. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. This one. चलिए हम इनको डिवाइड करते हैं. 2 से करके दैट इज 6, 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 72. 2 से करेंगे दिस इज 3, दिस इज 15, दिस इज 30 एंड दिस इज 36. चलिए देन उसके बाद 3 से करते हैं 1, 5, 10, दिस इज 12. ओके देन 3 से करेंगे दिस इज 1, 5, 10 and this is 4. Okay, then 2 से कर देते हैं. So this is 5 and this is 2. अब 2 से again 1, 5, 5, 1. Then 5 से करते हैं. ओके ओके चलिए. तो ये हमारे पास क्या आ गए वेक्टर्स. अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हमें क्या निकालना है एलसीएम. तो अब हमने देखा 1, 2, 3, 4. 2 raised to the power 4 into 1, 2 raised to the power 2 into 5. So 2 2s are 4, 4, 4 4 16, 16 5s are 80, 80 into 9, 8 9s are 72 and this is 0. This is 720 as an answer. Okay, चल. उसके बाद आगे चलते हैं. अब कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. That is question number 6. अब देखिए यहाँ पे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट पाई डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 24, 30, 36, 45 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस. एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो इन सबको डिवाइड करे. फाइंड द ग्रेटेस्ट पाई डिजिट नंबर ओके व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 8. ओके तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम. चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम यहाँ पर. दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 24, 30 and 36 and 45. तो चलिए निकालते हैं. अब देखिए यहाँ पर जो है या तो 1 है या फिर हमारे पास प्राइम नंबर्स. तो यही क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स. तो चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं. तो वो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 to the power 2 into 1, 2, 3, sorry, 2 raised to the power 3 and then last we are having 5. Okay, so this is 3 3 is a 9 into 8 into 5. So 8 5 is a 40 and 9 4 is a 36. This is 360. अब यहाँ पर मुझे बताइए 360 हमारा एलसीएम आ गया. बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें क्या चाहिए. That is the greatest 5-digit number which when divided by this leaves a remainder. तो अब हमें यहाँ पे greatest 5-digit number चाहिए. Okay, so greatest 5-digit number. देखेंगे that is 1, 2, 3, 4, 5. ये होता है. बट हम एक ऐसा नंबर से जो इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आना चाहिए. तो पहले एक फाइंड आउट करते हैं जो इससे डिवाइड.
तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इस ग्रेटेस्ट नंबर को 360 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स तो नहीं हो सकता, 2 टाइम्स हो जाएगा 720, है ना। ओके, तो अब इस 9 को कॉपी कर लेते हैं। 9 3 27 है, तो हम ले लेते हैं 7 टाइम्स। 7 6 42, दिस इज 425, दिस इज 2520, दिस इज 9 7, दिस इज 2, एंड यहाँ से हम क्या कॉपी कर लेते हैं, दिस इज 9। ओके, देन फिर से अगर हम देखें तो 9 टाइम्स तो तब भी नहीं हो सकता, हमें यही लेना पड़ेगा। ये हो गया 9, दिस इज 7, एंड दिस इज 2। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमारे पास था 5 टाइम्स 9 और 99,999। उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, दिस 279। ठीक है, तो ये इससे क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट हमारे पास एक कंडीशन और थी कि जब भी हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8, तो उसको प्लस कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड नंबर था वो आ जाएगा। सर, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 99999 -270। ओके, तो 9 - 1, दिस इज 8, 9 - 7 is 2, and this is 7, and this is 99। ओके, चलो, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। ओके, और देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर देखें, दैट इज एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। तो ऑब्वियसली एचसीएफ क्या होगा, हमेशा नंबर इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर कैन नॉट बी लेस देन द नंबर। तो एलसीएम होता है ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट होता है, तो या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम इज 1, एंड एलसीएम ऑफ टू को प्राइम इज देयर प्रोडक्ट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे बोलेगा ई पार्ट में, let x and y are the two numbers such that is a factor of y, then SCF of two numbers is x and LCM of the two number is y। तो यहाँ पे अगर ये इसका फैक्टर है तो y क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और x क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो x को हम क्या मान लेंगे, SCF, और y का होगा हमारा LCM। The SCF of the two given number is always the factors of the LCM। तो अगर हम SCF की बात करेंगे वो हमेशा LCM का हमारा क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, एस एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू नंबर बार इंटू नंबर टू। मीन्स अगर हम किसी भी टू नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसी को लोग हम कैसे पर एलसीएम पे। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। चलिए, उसके बाद तो एग्जाम्पल्स आ गए हैं। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 4.7। तो यहाँ पे बोला गया है, ईच पेयर वेरीफाई द प्रॉपर्टी दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए, एचसीएफ एलसीएम आप लोग बहुत अच्छे निकालना आता है, हम भी बहुत बार कर चुके हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, कि बेसिकली प्रॉपर्टी किस टाइप से यूज करनी है। सो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम हमें गिवन है, दैट इज 180। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है,
और प्रोडक्ट हमें गिवन है यहाँ पर 1086। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा SCF, दैट इज 1080 डिवाइड बाय 180। ये जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर करेंगे 6 3 और यहाँ पर करेंगे हम 6 1 6, then 48, then 6 8 48, then 3 से divide करेंगे, then again we are having 6, so we are having SF is 6. Okay, so I hope आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, and thank you so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all the best.